जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष का एक और नया अध्याय लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है मूलांक का। तो पीछे हमने मूलांक 5 तक के वीडियो आपके सामने अपलोड किए हैं। आज हम आपको बताते हैं कि मूलांक 6 इसके जो जातक होते हैं उनका रहन सहन, चाल चलन, व्यवहारिकता, वो जातक कैसे होते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, वो जो जातक है 6 नंबर को लीड करते हैं। और 6 नंबर को जो लीड करता है वो प्लानेट है शुक्र, उसको वीनस भी कहते हैं। और ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा चमकता है और इसको हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये जो वीनस है ये 6 नंबर को प्रभावित करता है। इनका जो दिनचर्या है 6 नंबर की, बन संवर के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया क्रीम पाउडर सेंट लगाना, शैम्पू से नहाना, साफ सुथरा रहना, सफाई पसंद। ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने आप को बहुत एकदम सजा संवार के बढ़िया, सबको बहुत अच्छे दिखाई दें, ऐसे रहते हैं। तो इनका जो संबंध है साफ सफाई का, अच्छा बन संवर के रहने का, इसका संबंध वीनस के साथ होता है। अगर ऐसे जातकों के पास में पैसे की कमी नहीं है तो ये लोग लोकल चीज़ कम पसंद करते हैं पहनना या खरीदना। जब भी खरीदेंगे ब्रांडेड चीज़ खरीदेंगे, बढ़िया चीज़ खरीदेंगे, अच्छी चीज़ खरीदेंगे, लुक वाइज अच्छी, तो सबको देखने में अच्छी लगती है। अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, खाना, मौज मस्ती करना, घूमना, यार दोस्तों के साथ दोस्त बनाना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनका जो गुण होता है वो होता है अपने नए नए मित्र बनाना, नए नए दोस्त बनाना होता है। तो कई बार ये अपने दोस्तों के लिए इतना कर जाते हैं कि इनका अपना खुद का नुकसान हो जाता है। ये अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और जिनसे ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनके लिए तो कुछ भी करने को इनको दिक्कत नहीं होती है। हमारे पुराणों में एक कथा भी आती है इस बारे में। राजा बलि राक्षसों का राजा था और हिरण्यकश्यप के परिवार से संबंध रखता था। बहुत दानी था और उसने देवताओं को हरा के स्वर्ग में अपना शासन स्थापित कर लिया था। जब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे तो श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु इससे कैसे भी हमें निजात दिलाइए। तो पहले यही होता था कि राक्षसों को वरदान दे दिया, ज़्यादा बलि हो गए, कोई भी राक्षस हो, हिरण्यकश्यप है, महिषासुर है, बहुत सारे हैं, निशुंभ है, ये बहुत सारे राक्षस पहले आते थे। तो इनका जो सफाया करना होता था, राक्षसों का अंत करना होता था, तो भगवान ही को इनको लीला रचते थे। बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु खुद एक छोटे बावन का बच्चे का रूप अवतार लेके उसके दरवाजे पर आते हैं। वहाँ वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है। तो छोटे ब्राह्मण बच्चे को अपने यज्ञशाला में आया देख करके बलि उनका बड़ा स्वागत करता है और उनसे आग्रह करता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब बलि भगवान जो ब्राह्मण बच्चे के रूप में थे, आपने इसका जो जिक्र है, जो अभी हमारे जो ये भागवत कथा होती है उसमें वामन अवतार के रूप में इनका जिक्र आता है। तो वही बच्चे के रूप में, वामन अवतार के रूप में जब यज्ञशाला में पहुंचते हैं
तो बलि के कहने से वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि बड़ा खुश होता है कि छोटा सा बच्चा है, 3 पग जगह जहाँ मर्जी ले ले, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है। कहता ठीक है महाराज, दिया। तो पहले एक नियम था कि बिना संकल्प के कभी भी कोई भी वचन पूरा नहीं माना जाए। संकल्प बहुत जरूरी था। तो देवताओं के राक्षसों के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देखा कि ये बलि तो 3 पग जगह देने को तैयार हो गया। तो उन्होंने अपने योग बल से देखा, अरे ये तो श्री हरि भगवान विष्णु हैं और वेश बदल के ये तो इसको ठगने के लिए आए हैं बलि को, और कौन को लीला रचेंगे यहाँ पे। तो बलि को उन्होंने बहुत समझाया कि जो तुम ये कर रहे हो राजा ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये छोड़ दो प्रचार। 3 पग जो जमीन ये मांग रहे हैं इसको देने का विचार छोड़ दो। लेकिन बलि कहता नहीं, मैंने जो संकल्प कर लिया मानसिक संकल्प, उसको तो मैंने पूरा करना ही है। तो वो उस वामन अवतार रूपी श्री हरि विष्णु से बोलते हैं कि आप संकल्प कराइए और मैं आपको 3 पग जगह देने को तैयार हूँ। तो शुक्राचार्य ने देखा कि भाई ये तो मान ही नहीं रहा कैसे भी, और ये जो विष्णु भगवान है ये तो लीला के द्वारा इसको सब काम खराब हो जाएगा इसका। क्योंकि जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, सभी दैत्यों को रणनीति वो सिखाते थे, पावर वो दिया करते थे और उनकी रक्षा भी वो करते थे। तो उसकी रक्षा करने के लिए तो जैसे पहले क्या होता है कि जो ऋषि मुनि साधु महात्मा थे हाथ में कमंडल लेके चलते थे, उसमें जल भर के। तो जैसे ही उन्होंने कमंडल में से जल निकालने के लिए राजा को कहा कि आप संकल्प लीजिए, तो हाथ पर चावल रखे और जैसे पानी निकालने लगे उसमें से, तो जो शुक्राचार्य थे वो छोटा सा रूप बना के उसमें कमंडल के अंदर घुस जाते, टूटी में जाके बैठ जाते, उसमें से पानी निकलेगा ही नहीं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि शुक्राचार्य राजा बलि के लिए इतने तत्पर थे उसकी सहायता करने के लिए कि टूटी में जाके बैठ गए कि ना पानी निकलेगा ना ये संकल्प ले पाएंगे, और संकल्प नहीं लेंगे तो ये अपने वचन से फिरेंगे भी नहीं और राजा जो बच जाएगा। लेकिन भगवान की माया के सामने किसी का पार नहीं पाया। तो भगवान ने छोटी सी एक सींक उठा के, झाड़ू की तिल्ली उठा के, और उसके अंदर कमंडल में डाली कि इसमें कोई कचरा फंस गया होगा, इसको निकाल देता हूँ, पानी नहीं आ रहा है। जैसे उसके अंदर मारी सींक उठा के उसके कमंडल के अंदर, तो वो जो सींक है वो शुक्राचार्य की एक आँख में जाके लगती है और शुक्राचार्य की एक आँख फूट जाती है, एक आँखें हो जाते हैं और डर के मारे वहाँ से कमंडल से बाहर निकल के फिर बाहर आ जाते हैं। तब श्री हरि विष्णु जो वामन अवतार में थे और राजा संकल्प करा के 3 पग में उसका सब कुछ नाप लेते हैं, उसको पाताल लोक भेज देते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको ये कथा सुनाई है, इस कथा का सुनाने का एक पर्पज है। पर्पज ये है कि शुक्राचार्य, जो भी आपको मैं 6 नंबर की बात कर रहा हूँ, ये 6 नंबर वाले थे शुक्राचार्य। तो उनका जो मित्र था राजा बलि, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक उन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। तो उसी पर जो 6 नंबर वाले होते हैं, ये किसी के लिए भी अपनी जान को भी दांव पर लगा सकते हैं, अपने खास आदमी मित्र के लिए। इनका पहनावा, तौर तरीका, रहन सहन, खान पान, सब इनको स्टैंडर्ड चाहिए 6 नंबर वालों को। अगर घर से बाहर निकलेंगे बढ़िया कपड़े पहन के, टिप टॉप बन के, शूज वूज पहन के और थोड़ा सेंट वेंट मार के फिर घर से लोग निकलते हैं। और दिन में हो सकता है कि ऐसे लोग 1 या 2 बार कपड़े भी अपने रोज चेंज करते हैं। गाड़ी में सफ़र करना इनको अच्छा लगता है, पसंद है। फिल्मों में जो सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं या पेंटर होते हैं, मॉडलिंग वाले हैं, बड़े राजनेता हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, डिज़ाइनर हैं, इन सभी का जो संबंध है करीब करीब 6 नंबर से होता है।
ये जो 6 नंबर के जातक हैं, ये एल्कोहल से भी इनको बड़ा प्यार होता है। एल्कोहल मीन्स शराब से भी इनको एलर्जी नहीं है, शराब से भी इनको बड़ा लगाव होता है। और अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी ये आकर्षित हो जाते हैं। शादी से पहले, शादी के बाद भी इनके अफेयर होते हैं। और उन रिलेशनशिप को निभाने के लिए ये बहुत ही भावुक तरीके से उन रिश्तों को निभाते हैं, इमोशनली उन रिश्तों को ये निभाते भी हैं। और प्यार पाने के लिए ये कुछ भी कर गुजरते हैं और ये अपनी लाइफ के अंदर फ्लर्ट भी करते हैं लोगों के साथ में। ये जो लोग हैं ये लग्जरी लाइफ को पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफ, टिप टॉप लाइफ पसंद करते हैं। और इनकी जो ज़िंदगी है एक तरह से कुछ अय्याश टाइप की ज़िंदगी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल का शौकीन है, अपोजिट सेक्स के प्रति हमेशा लालच रहता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, टिप टॉप रहता है, तो उसकी ज़िंदगी तो लग्जरी ही मानी जाएगी। और ज़िंदगी के ये लोग पूरे मज़े भी लेते हैं। शराब, शबाब, ड्रिंक, नशा पार्टी, ये सब इनको पसंद होता है। लेकिन अगर ये लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो इनको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और इनका जो यानी लाइफ का है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इनको इन सब चीज़ों की अति से बचना चाहिए। अति किसी भी चीज़ की बढ़िया नहीं होती। 6 नंबर वाले अगर अपने लिमिट में रह के सारे काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, इनकी लाइफ के लिए भी अच्छा रहता है और इनके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये नंबर इनके लिए बढ़िया नहीं होते। इनका जो संबंध है ठीक जो ट्यूनिंग होती है इनकी 4 नंबर से होती है, 5 नंबर से होती है, 6 नंबर से होती है और 3 नंबर से इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। इनके साथ इनके संबंध बहुत बढ़िया और मधुर होते हैं। इनके लिए जो शुभ दिन है वो फ्राइडे है। इनका जो बढ़िया कलर है वाइट है। कई बार जो ब्लू कलर है वो भी इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रत्न के मामले में बात करते हैं ये लोग क्या पहने, तो इनके लिए सबसे बेटर डायमंड होता है। डायमंड में भी एक अमेरिकन डायमंड आता है जिसका कलर पीला होता है और एक वाइट सफ़ेद हीरा होता है जो आप सब जानते ही हैं। और अगर डायमंड ना पहन सके तो इनके लिए ओपल भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ओपल भी इनके कैरियर को बहुत ज़्यादा सूट करता है। इनका जो कैरियर है वो जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, एक्टर बनते हैं जो लोग बॉलीवुड वाले होते हैं, सिंगर होते हैं, मॉडलिंग वाले होते हैं, डांसर हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, पॉलिटिक्स हैं। जो पॉलिटिशियन हैं वो भी इसी नंबर में आते हैं। पेंटर हैं तो बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं जिनकी पेंटिंगों की नीलामी होती है, नुमाइश लगती है। और रेस्टोरेंट चलाने वाले वगैरह भी हैं। प्रॉपर्टी का काम जो सेल परचेज का करते हैं, लग्जरी काम, प्रॉपर्टी लग्जरी बेचने वाले वो भी काम करते हैं। और इनको जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया सूट करता है। तो कुल मिला के ये जो 6 नंबर वाले होते हैं इनका जो एक स्टैंडर्ड है वो बहुत लग्जरी होता है और बड़े मस्त मौला आदमी होते हैं, जिंदा दिल आदमी होते हैं, हंसमुख आदमी होते हैं। ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे बड़े फ्रैंकली बात करना, सबको अपने प्यार के मोह में बांधना और सबसे प्यार पाने की चाह ऐसे जातकों में होती है। तो ये 6 नंबर का कुल मिला के एक छोटा सा रूप मैंने आपको बताया। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। आपको चैनल कैसा लगता है अपनी राय दें। चैनल को जो नए दर्शक हैं हमसे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल पुश को ऑल करें, लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं मित्रों को शेयर करें। अगला जो वीडियो आपके सामने आएगा वो आएगा मूलांक 7 का। मूलांक के 7 के जो जातक हैं वो कैसे होते हैं
उनके बारे में पूरा विवरण लेके शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।